खुदा के खादम को दावत देता हूँ वाणी और आज का ज़िंदगी का सलाम हम सब की जिंदगियों तक पहुँचाएं। खुदा उनका बख्शा हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु अल मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती। हालेलुया। इसने हवा के लिए तो पंखा मेरे अंदर दिया, लेकिन ये इसने काम तमाम किया तो बड़ा इसने इस बात का जिक्र किया फसह की इबादत। हम सब साल हर साल से इस फसह की इबादत के ऊपर एक खास रस्मी कहूंगा मैं, इसलिए कि रस्म के तौर पर मनाया जाता। पांव धोने की रस्म, फसह की पांव धोने की रस्म साल हर साल से ये कलाम सुनते हुए आ रहे हैं। मैं इस साल के अंदर वक्तन फौक्तन इस बात को याद दिलाता हूं कि 2024 का साल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की कलीसिया के लिए नजात का साल। किसका साल होगा? नजात का साल। इस बात को वाज़ेह करता चलूं कि मसीही घराने में पैदा होना, यीशु मसीह पर ईमान रखना, उसका इकरार करना, यह काफी नहीं है। यह काफी नहीं है। सो काफी अगर है तो उसको जानना, उसको पहचानना और उसके मकाम को अपने अंदर रखना। हालेलुया हालेलुया। सो इसीलिए नजात का साल तब होगा जब हम ऑलरेडी, मैंने स्टार्ट में जब खुदावंद ने मुझे ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने चर्च के अंदर इस बात को आपके सामने रखा था कि अगर 2, 3, 4 लोग खड़े हैं तो किसी भी शख्स के साथ अगर आप सवाल कर दें, वो दुआ गो है, संडे के संडे चर्च जाता है, सुबह शाम दुआ करता है, सिर्फ इतना पूछ लें, आप निजात याफ्ता हैं? आप नजात याफ्ता हैं? जिसने अंदर से कबूल किया होगा ना, उसका चेहरा आपको बताएगा, और जिसके अंदर कमियां पेशियां होंगी, चेहरा शिनाशियों ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर के चेहरे पट जाते हैं, चेहरे पड़े जाते हैं, क्योंकि चेहरे के ऊपर आप जितना मर्जी, हजारों में से लाखों में से कोई एक ऐसा होगा जो अपने अंदर की बात को छुपाकर चेहरे के ऊपर कुछ और लाए, वरना चेहरा अपने अंदर के तासुरात देता है। चेहरा अंदर के तासुरात देता है। सो मैं इस बात को सामने रखना चाहता था कि नजात तब है जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं। और जो वाकई हम कमजोर जरूर हैं, पत्नी तौर पर, इंसानी तौर पर हम कामिल नहीं हैं, लेकिन कामिल खुदा, कामिल इंसान अगर आपके मेरे अंदर है तो फिर वो हमें कामिल करता है। हालेलुया हालेलुया। फिर वो हमें कामिल करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेरे अंदर बैठा हो तो मुझसे गलती हो जाए।
ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ हो तो मेरे कदम किसी और तरफ चले जाए। माहौल वो बनाता है, हालात वो पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बरकत दे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने आज के दिन जो खास एक काम किया, वो क्या किया था? कोई एक बताए मुझे। आज एक खास काम किया था आज के दिन में, जिसे हम साल हर साल से मनाते हुए आ रहे हैं। वो क्या काम था? पाँव। खुदावंद आपको बरकत दे। एल्डर इफ्तिखार साहब के लिए तालियां खुदावंद के जलाल में। हालेलुया। पता होना चाहिए। सो खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसे वो उस्ताद, रब्बी, खुदा, इन नामों से पुकारते थे, उनके पांव धोए। जो उसे उस्ताद, जो उसे रब्बी, जो उसे खुदा का बेटा, जो उसे खुदा का रब्बी मानते थे, उनके पांव धोए। सो इसलिए नहीं धोए कि मैं और आप ईदे क़यामतुल मसीह से पहले अपने अपने चर्चिस के अंदर इस रस्म को अदा करें, ना ही इसके ऊपर खुदा ने कोई अहम हुक्म दिया, लेकिन ये कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करना। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करना। मैं कलामे अक़दस में से इस बात को सीखता हूं कि ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने पांव धोने के लिए यह हुक्म नहीं दिया कि वैसा तुम करना। जिस मकसद के लिए उसने पांव धोए थे, मेन चीज है उस मकसद को पूरा करना। उस मकसद को पूरा करना, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था उसने उस काम को किया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम जो आज हम इस बात के ऊपर अपनी जिंदगी में नहीं लेते कि हम तो फजल के फर्जंद हैं, जो अपने अंदर ये बात रखते हैं कि फजल के फर्जंद हैं। आज कलामे अक़दस के मुताबिक फिर से पढ़िएगा शरीयत और फजल के बारे में, और मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखता हूं कि फजल शरीयत से भारी है। फजल शरीयत से भारी है। शरीयत में साल तो गुजर जाता था ना, कुर्बानी देने के बाद, हदिया देने के बाद साल तो गुजर जाता था ना, लेकिन फजल में साल नहीं गुजरता। फजल में साल नहीं गुजरता। फजल जा तेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ, फिर गुनाह ना करना, गुंजाइश खत्म। और मैं अक्सर इस बात को कलामे खुदा से सीखता हूं कि फसल इतना सख्त है कि जितना हम उसको आसान समझते हैं, इतना सख्त उलट काम। जितना हम उसे आसान समझते हैं उतना आसान। सो खुदावंद यीशु मसीह ने पांव इसलिए नहीं धोते, साल हर साल पादरी एल्डर मिलके कलीसिया के पैर धोते, इसलिए नहीं दिए। पांव धोने के तो उसके मकसद को जानना है, और मकसद उसका यह था कि खुद को, जो लोग अंदरूनी सिंध में रहते हैं या आते जाते हैं, कभी किसी
किसी वडेरे को देखा कि किसी गरीब हारी के घुटनों को हाथ लगाए? किसी मालदार स्वामी, किसी कंपनी के मालिक, किसी बिजनेसमैन जो गरीब होता है ना, वही आकर उसके घुटनों को हाथ लगाएगा। जो मजारा होगा वही आकर उसके घुटनों को हाथ लगाएगा। जो हारी होगा वही आकर उसके घुटनों को हाथ लगाएगा। जो उसकी वडेरे की जागीर में काम करते होंगे वही उसके घुटनों को हाथ लगाएंगे। और इसी फर्क को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पांव धोए। हालेलुया। वो जो खुदावंदों का खुदावंद है, मुकाशवा के अंदर मरकूम है कि उसकी रान पर एक नाम लिखा होगा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। सो जो बादशाहों का बादशाह था, है, आने वाला है, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद है, उसने आम इंसानों के क्या किए? पांव धोए। मुझे आपको क्या सिखाता है? आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 18वां बाब और पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 5वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 18वां बाब पहली आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक गौर कीजिएगा और खुदावंद से बरकत हासिल कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ? हालेलुया। सब यहां चर्च के अंदर है? प्रेज़ द लॉर्ड। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में कौन बड़ा होगा? आसमान की बादशाही में कौन बड़ा होगा? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की माने ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की माने छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक आसमान की बादशाही कब मिलेगी? जब तौबा करेंगे। कब मिलेगी? जब तौबा करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इलाही फरमान क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं अगर तुम तौबा ना करो, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो, सो तौबा करने के बाद खुदावंद का फरमान है कि खुद को एक बच्चे की मानिंद कायम करना, एक बच्चे की मानिंद ढालना। कभी नोट किया कि बच्चे के अंदर एक खास वजह होती है क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा? आपने अभी बच्चे को झिड़का, मारा, सख्ती से पेश आए, और जब प्यार आप करते हैं बच्चे को अगले वक्त के अंदर, तो बच्चा उस बात का नोटिस लेता है कि मैंने चांट मारी थी, इसलिए तो मुझे छड़ी मारी थी। नोटिस लेता है इस बात का?
नहीं है। बच्चे को आप कुछ कह दें, दूसरे टाइम उसको प्यार से बुलाएं, बच्चा आपकी तरफ लग आएगा, बच्चा आपकी तरफ लौट आएगा। बच्चा अपने अंदर जेलसी नहीं रखता। एक चीज बच्चे के पास नहीं है, दूसरे बच्चे के पास वो चीज है। बच्चा ये नहीं सोचता कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है, ऐसा नहीं सोचता। वो यही सोचता कि ये मेरे पास होनी चाहिए। ये किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास होनी चाहिए। सेम इसी तरह आसमान की बादशाही है। जब मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक आसमान की बादशाही को हासिल करने के लिए दूसरे की तरफ नहीं बल्कि खुदा के कलाम को अपनी जामा पहनाते हुए खुदा के कलाम के साथ, खुदा की मर्जी के साथ, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह का फरमान है कि कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ करके दिखाया, खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ करके दिखाया, इसलिए करके दिखाया कि मुझे और आपको करना। पांव धोए और उसका असर कहां दिखाया? सलीबी रास्ते। जिन्होंने मुक्के मारे, जिन्होंने मुंह पर थूका, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने बादशाही लिबास पहनाकर मजाक उड़ाया, मुंह पर थूका, सलीब पर उनको लिए क्या दिया? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बच्चे की माने, मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने इस बात को रखा कि एक वक्त में आप बच्चे को मारते हो या उसके साथ सख्ती से पेश आते हो, दूसरे वक्त में बच्चा आप बुलाओ, प्यार से बुलाओ, बच्चा दौड़े हुए आएगा आपके पास। और ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर करके दिखाया। जिन्होंने दुख दिया, जिन्होंने तकलीफ दी, जिन्होंने हाथों पांव में कील ठोके, बाप से गुजारिश करता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको, मुझको ये सिखाया कि सबसे पहले अपने दुश्मन के लिए क्या कर? दुआ करना, माफ करना। सो इसीलिए पांव धोने का मकसद खुद को नीचा दिखाना है। वो पांव धोकर शगिर्दों से नीचे नहीं आया, उसका मकाम, उसका रोब लो नहीं हुआ, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। उसने मुझे आपको सिखाने के लिए पांव धोने वाला काम किया, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुद को भरा नहीं। मैंने ये सिर के अंदर घुटनों को हाथ लगाने वाली जो बात आपसे की, और इंसान के अंदर ये चीज पाई जाती है। एक वक़्त कभी भी
कभी भी किसी मजारे या हारी के घुटनों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा है। यहां बादशाहों के बादशाह ने, खुदावंदों के खुदावन ने, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाले ने आम लोगों को, शागिर्दों में 3 से 4 लोग पढ़े लिखे, बाकी सारे ही अनपढ़। सो उन लोगों के पांव थे। मेरे ख्याल के आज के वक्त में देखा जाए तो खेती की तरफ कुर्सी वास्ते नहीं लोग बुलाएंगे, उनके उसने पांव धोए और घुटने को हाथ लगाना तो अलग, उसने पांव पकड़ उनको धोया, खिदमत की। कलाम अक़दस में मरकज 10-15 आयते मुकद्दसा में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल करेगा वो उसमें हरगिज़, बच्चे की तरह कबूल ना करेगा वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना हो। सो तालीम दी जगह बजगह वक्तन वक्तन के मुझे बच्चे की मानिंद बनना है, मुझे बच्चे की मानिंद अपने अंदर कीना नहीं रखना, मुझे बच्चे की मानिंद दूसरे की ऐबजोई नहीं करनी, मुझे बच्चे की मानिंद झूठ नहीं बोलना, मुझे बच्चे की मानिंद सच्चाई को तरजीह देनी है, मुझे बच्चे की मानिंद हर वो उस काम को जो खुदा की तरफ से होता है, मुझे हर उस काम को बच्चे की मानिंद कबूल करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई आसमान की बादशाही, मैं अक्सर एक बात करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी तमसीलें दी, जितना कलाम किया 3.5 साल के अरसे में, आसमान की बादशाही से हटकर कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही एम दिया, एक ही मकसद दिया, आसमान की बादशाही। हालेलुया। और साल हर साल हम रस्मी तौर पर इन सारे कामों को अंजाम देते हुए, इबादत को, कामों को अंजाम देते हुए अगर आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो तो कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं है। मुझे आपको खुदा के कलाम को एक बच्चे की मानिंद कबूल करना है, जिस तरह बच्चा फौरन कबूल कर लेता है, वो आपके गुस्से को भी कबूल करता है, वो आपकी मोहब्बत को भी कबूल करता है, वो आपकी तंग नजरी को भी कबूल करता है, इसी तरह मुझे खुदा की बादशाही को कबूल करना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रसूल के अंजील के 20वें बाब की 27वीं और 28वीं आयतें मुकद्दसा, मत्ती रसूल के 20वें बाब की 27वीं और 28वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। और मैं ये बात याद दिलाता जाऊंगा, इस आयते मुकद्दसा को अपने ज़हन नशी कर लीजिए। यही आज के सारे कलाम का निचोड़। आपने इस आयते मुकद्दसा को कबूल किया, आपने पांव धो लिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसके 20वें बाब की 27वीं और 28वीं आयते मुकद्दसा, जो तुम्हें अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। हालेलुया, हालेलुया।
मुझे आपको बताया, सिखाया और करके दिखाया गया। यहां बता रहा है कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया मिले। हम गुंजाइश हो तो रुपए पैसे की मदद कर देते हैं, गुंजाइश हो तो थोड़ा वक्त दे देते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, अपने भाई, अपनी बहन, अपने अजीज, अपनी जान पहचान वालों के लिए हम अपनी जान को दुख नहीं देते। हम अपनी जान को दुख नहीं देते। खुदावंद सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशुअल मसीह मुझे आपको सिखाता है कि मैंने अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दी। आज वो आपसे मुझसे फिदिया नहीं मांगता, लेकिन इस करदार को जरूर मांगता, इस करदार को जरूर मांगता। वो जो गीत हम गा रहे थे, जिसका आखिरी मिसर रह गया, होठा दा फल शुक्र दा हदिया यीशु मंगदा ते थोए। होठा दा फल शुक्र दा हदिया यीशु मंगदा ते थोए। जिंदगी सुबह सादिक वाली कहंदा मंग ले मेथों। हालेलुया, हालेलुया, जिंदगी सुबह सादिक वाली। तो सादिक का मतलब क्या है? सच्चा। और बच्चा, हम अपने माशरे के अंदर भी इस बात को दोहराते हैं, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। बाकी आजकल के बच्चे थोड़ा कंप्यूटर पैदाइश में सीख गए हैं बहुत कुछ, लेकिन हकीकत बात है, जो बच्चा अच्छे माहौल में पलता है उसका असर ही कुछ और होता है। सो खुदावन के कलाम के मुताबिक जब हम अच्छे माहौल में नई सिरे से जिंदगी गुजारते हैं, नई पैदाइश से जिंदगी जब अच्छे माहौल में लेते हैं, खुदा के कलाम में लेते हैं, तो फिर हम सच्चाई को तरजीह देते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि सच्चाई को देखो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी, गुलामी में नहीं रखेगी। क्या करेगी? आजाद करेगी। और आजादी की तालीम यह है कि सच्चाई को तरजीह दो। आजादी की तालीम यह है कि जो कुछ उसने करके दिखा। बाज दफा असी एक सहारा ले रहे हैं, असी ते इंसान। तो ये मैं बात बीच में बता चुका हूं, मैं इंसान जरूर हूं, मैं कामिल नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन जब यीशु मेरे साथ आ गया है, जब वो मेरे अंदर है, तो फिर मैं ना कमजोर हूं, ना मैं कमजोर हूं और ना बताएं ना मुकम्मल हूं। कामिल का मतलब है पूरा होना। मैंने इसीलिए अक्सर मैं एक बात किया करता हूं कि खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना, उस पर गौर करना, उसे समझना, तब जाकर हम उसे अमली जामा पहनाते हैं। कामिल का मतलब है पूरा होना। कामिल का क्या मतलब है? पूरा होना। लेकिन जो कामिल इंसान, कामिल खुदा है, जब वो इस बदन की हैकल में होगा तो फिर वो मुझे कामिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तब होता है जब हम उसके कलाम को अमली छामा पहनाते हैं। और उसका कलाम यह है कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। इसी तरह मुझे आपको एक दूसरे के लिए इसी तरह तैयार करना है, इसी तरह ढालना है। कलीसिया के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए,
बास दफा उसने मेरे साथ ऐसा किया, भला मैं यसु ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਐ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ क्योंकि ये नहीं जानते। यही वो मुझे सिखाता है माफ करना। वो दुश्मन के लिए। मेरी एक दफा दोस्तों में बैठे हुए बात हो रही थी ड्यूटी पर, तो कोई बात सामने आई कि उसने ऐसे कहा तो वो तो वाजिबुल कत्ल है। मैं बीच में बैठा हुआ था, मैंने कहा मेरा खुदा मुझे ये सिखाता है कि दुश्मन के लिए दुआ। वाजिबुल कत्ल नहीं बताता, क्या कर? दुश्मन के लिए दुआ कर। सो मेरा आपका खुदा आपको मुझे इसी बात की तंबीह करता है कि उसके कलाम को अमली जामा पहनाते हुए बच्चे की मां ने खुदा आसमान की बादशाही को कबूल करे। और जब बच्चा डरता भी है, बच्चा प्यार भी कबूल करता है, बच्चे के अंदर डर भी, और जब डर होता है तो वो आड़ी टेढ़ी रास्तों को कबूल नहीं करता। हालेलुया। इस आयत मुकद्दसा को एक दफा फिर आपके सामने दोहराऊंगा और आमीन कहूंगा। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बधेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन आमीन आमीन। कितने लोगों ने आमीन नहीं कहा? आमीन 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 सुम्मा आमीन। खुदा आप सबको ये सुना।